यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का ड्रोन से बहुत बड़ा हमला। रूसी हमले के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कीव पर एक बार फिर से यह बड़ा हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से अपील की है, राष्ट्रपति कार्यालय पर हमला हुआ, जवाब दे नाटो देश, क्रेमलिन पर बमबारी करे नाटो देश। ये अपील अब ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रही, यानी कि नाटो को डायरेक्ट कूदने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन वॉर के 8 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार वॉर फ्रंट पर डटी हुई है और हम वहां की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट लगातार अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको डोनबास के उस इलाके की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जहां इस रिपोर्ट से चंद घंटे पहले ही बमबारी हुई है। डोनबास के क्रोवस्की में 555 नाम के एक कैफे पर रॉकेट से हमला किया गया है। बमबारी के तुरंत बाद स्पॉट पर पहुंचे हमारे संवाददाता मनीष झा की ये कैफे से रिपोर्ट देखिए। टीवी9 भारतवर्ष की टीम अभी डोनबास के किरोवस्की इलाके में उस जगह पर मौजूद है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जहां थोड़ी ही देर पहले बमबारी हुई थी और जिसकी वजह से एक कैफे जिसका नाम 555 यानी 555 था, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और इस वक्त आप देख रहे हैं हम उस कैफे के अंदर मौजूद हैं और इस कैफे में जब रॉकेट आया तो उसकी वजह से ये जो पूरा शेड है ये क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा आसपास की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कितना भयानक सेलिंग का असर पड़ा है। आप इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है और मैं कैमरा सहयोगी संजीत से कहूँगा कि वो आगे पीछे जाते समय भी जरा देखें और अपना भी ध्यान रखें। देखिए, चाहे शीशे टूटे हुए हों या फिर चूंकि सेलिंग की वजह से आज ये हालत है। यहाँ चारों तरफ सब कुछ क्षत विक्षत सा है और सब कुछ बिखरा पड़ा है। मोटे मोटे लोहे के कील हैं और इसके अलावा जो दूसरी और चीज़ें हैं जो रॉकेट हमले में ध्वस्त हो गई थी या फिर क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक और गाड़ी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रही है, तो कुल मिलाकर 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। और ये कैफ़े देखिए, कैफ़े का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और गेट 555 कैफ़े है जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई थी। और इस कैफ़े में जो मालिक का एक कुत्ता यहाँ पर है और वो भी जब से यहाँ पर रॉकेट हमला हुआ है उसके बाद से वो भी शॉक है और इस तरह से रिएक्ट कर रहा, भौंक रहा है। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए, और ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ पर आकर रॉकेट गिरा था। देख रहे हैं इस जगह को, संजीत दिखाइए, ये देखिए, ये है रॉकेट का जगह और अभी भी यहाँ पर, ओ माई गॉड, सो कितना बड़ा रॉकेट यहाँ पर आकर गिरा था वो आप समझ सकते हैं। और उस रॉकेट के बहुत सारे निशान यहाँ पर मौजूद हैं। तो ईमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही जो हमें बताएंगे वो इस मामले के एक्सपर्ट भी। ईमान, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट रॉकेट, how it came here. So you see the rocket, the rest of the rocket, you can see with your eyes that it flies here just right from that side. Yes, it's direction of 315 degrees by compass, and you see the. What is this? This is the front of the rocket. It just make rocket explosive. Yeah, this is the wings of the rocket. Wings of the rocket. Yes, it's like this. Oh. Yeah. So देखिए, ये कोई अभी भारत में दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली में पटाखे चलाए जाते हैं, बम चलाए जाते हैं, रॉकेट चलाए जाते हैं, लेकिन वो उत्सव मनाने के लिए यहाँ बर्बादी मनाई जा रही है। और बर्बादी का आलम क्या है ये तो आप कैमरे पर देख ही पा रहे होंगे। तो देखिए, इतने खतरनाक हालात हैं, उन इलाकों के ये हालात हैं जहां पर रूस ने अपना इलाका होने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यही है कि आखिर कैसे यूक्रेन इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। अब ब्रजेश सर, डोनबास, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, ये वो इलाके जहां पर रूस ने बाकायदा अनाउंसमेंट की। पुतिन सामने आते और बताते कि अब ये इलाके यूक्रेन के हमारे पास है, ये 4 राज्य हमारे पास हैं। वहां पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। क्या वहां पर भी अब नियंत्रण नहीं रहा है रूस की सेना का कि यूक्रेन को इतना मौका मिल रहा है बार बार मिसाइल रॉकेट दागने का? मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। रूस डिफेंसिव पे आ रखा है इन सब चारों जगहों पे। जैसे 1-1.5 महीने की अगर हम वाकया देखें या हरकतें देखें तो वो डिफेंसिव पे आ रखा है। और इसी के फलस्वरूप हमने पहले जो बताया था कि बौखलाहट में और सारी कदम उठाना शुरू कर दिया है, जैसे पावर प्लांट पे अटैक करना, न्यूक्लियर थ्रेट का इस्तेमाल करना। और ये हम सब जानते हैं, अभी कहानी वैसे है, विंटर्स आर क्लोज बाय। जाड़े के पहले ये चाहेंगे यूक्रेन वाले जितना काबू कर सकें ज़मीन वो करेंगे। और जैसे लगता है उनका मनोबल, उनके लीडरशिप तो का। पांडे सर, क्या ये समझे कि अब पुतिन पर भारी पड़ रहे हैं ज़ेलेंस्की?
बिल्कुल नहीं। देखिए, एक और आपको अगर आप देखें इसको दूर के वर्ड व्यू से, तो अगर वेस्ट में जो अटैक किया गया है वो इसका ऑब्जेक्टिव जो है ऑपरेशन यही है कि फौजी यूक्रेन की जो सेनाएं हैं वो अब वेस्ट की तरफ जाएं और ये डोनबास वाला जो क्षेत्र है खरसन में जो अटैक चल रहा है वहां से वो डिस्पर्स हो। तो ये भी अपना में एक ऑपरेशनल तरीका है। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटजी साफ नजर आती कि धीरे-धीरे जो रशियन फोर्सेस है उनको पीछे किया जाए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।